हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 को, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अथोराइज कैपिटल क्या होती है, इश्यूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल क्या क्या होती है। सो उम्मीद लगाती हूँ कि आपने वो क्लास अच्छे से समझ ली होगी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि जो अथोराइज कैपिटल थी हमारे मीन्स नॉमिनल कैपिटल, और जो हमारी इश्यूड कैपिटल थी उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। इन डिफरेंसेस को हम एक एक करके समझेंगे ताकि जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था अथोराइज कैपिटल क्या होती है और इश्यूड कैपिटल होती क्या है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। I find that the harder I work, कि मैंने देखा जितनी मैंने मेहनत की, the more luck I seem to have, मेरे पास उतना ही ज्यादा मेरा भाग्य चमका या मान लो मुझे सक्सेस मिली। मीन्स देखो, आपको पता है भाई सभी को कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा उस मेहनत का। अगर कम मेहनत करोगे तो कम रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। सो हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और उसी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट भी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो स्टूडेंट, हम डिस्कस करने जा रहे थे आज की क्लास के अंदर डिफरेंसेस बिटवीन अथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल, कि अथोराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले मीनिंग के ऊपर कंपैरिजन करेंगे कि अथोराइज कैपिटल होती क्या है और इश्यूड कैपिटल क्या होती है। अथोराइज कैपिटल implies the maximum ceiling of share capital which can be raised by a company from the public by issuing share, कि भाई अथोराइज कैपिटल इतनी मैक्सिमम हमारे पास, सीलिंग का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट होती है शेयर कैपिटल की, वो मैक्सिमम अमाउंट होती है जिसको हम पब्लिक के सामने एज ए शेयर इशू कर सकते हैं। सो मैक्सिमम जो अमाउंट होती है, मैंने आपको देखा होगा फर्स्ट पेज के ऊपर आपने, कि जो इशूड कैपिटल होती है और जो अथोराइज कैपिटल होती है, ये हमारे पास टोटल कैपिटल है मान लो, ठीक है। तो जो ये टोटल कैपिटल है मीन्स ये हमारे पास अथोराइज्ड कैपिटल है, क्लियर है। और ये मान लो कि इतना भरा हुआ है, गिलास मान के चलो इतना भरा हुआ, दैट मीन ये है इशूड कैपिटल, क्लियर है। तो आपको यहीं से समझना भाई, जितनी भी मैक्सिमम कैपिटल हम पब्लिक को एज ए शेयर इशू कर सकते हैं वो हमारी अथोराइज कैपिटल कहलाती है, ठीक है। अब जो जितना पार्ट, मान लो हमने गिलास भरा था, इतना पार्ट हमने पब्लिक को इशू किया है एज ए शेयर, तो ये हो जाएगी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द अथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कि भी अथोराइज कैपिटल का जितना पार्ट हम पब्लिक के सामने सब्सक्रिप्शन के लिए रखते हैं, ऑफर करते हैं पब्लिक को, वो इशूड कैपिटल कहलाती है। ओके। अब बेस पूछेंगे, बेस हो जाएगा अथोराइज कैपिटल का प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड, कि भाई जितनी हमारे पास अथोराइज कैपिटल है वो फ्यूचर की नीड को कंप्लीट करेगी, और जो हमारे फ्यूचर में और प्रेजेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती है, रखी जाती है। बट इन केस ऑफ इशूड कैपिटल हम बात करें तो इशूड कैपिटल होती है बस खाली प्रेजेंट की नीड्स के ऊपर ही बेस होती है, और अथोराइज कैपिटल दोनों के लिए, फ्यूचर में भी, फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी। डिक्लेरेशन प्रायर टू द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, कि ये जो अथोराइज कैपिटल होती है जब जिस टाइम पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन निगम किया जाता है उसी टाइम पर ही डिक्लेयर की जाती है अथोराइज कैपिटल। बट जब इनिशियल पब्लिक ऑफर शेयर्स का क्या किया जाता है, कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, मींस जब प्राइवेटली अपने शेयर्स को इश्यू करती है कोई भी कंपनी, उस टाइम पर वो डिक्लेयर करती है अपनी इश्यूड कैपिटल को, व्हेन द कंपनी ब्रिंग आईपीओ।
स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है अथोराइज कैपिटल के लिए, बट इन केस ऑफ इश्यूड कैपिटल कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस की नीड होती है अथोराइज कैपिटल के लिए। रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ द कंपनी इज बेस्ड ऑन द अथोराइज कैपिटल, कि कितनी फी पे करनी पड़ेगी, लेकिन इश्यूड कैपिटल इज नॉट अ बेस्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, कि जो इश्यूड कैपिटल है उसको किसी भी रजिस्ट्रेशन फीस की नीड नहीं होती, बट अथोराइज कैपिटल को होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। टू मेक एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ authorized capital, first of all memorandum of association need to be altered, कि भाई जब हम अपनी अथोराइज कैपिटल के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारा MOA है, मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसको जो हमने चेंजेस किए हैं, जो बदलाव किए हैं, उनको बताने पड़ते हैं हमें कि हमने ये चेंजेस किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, there is no need to alter the memorandum of association to make change in the issued capital, but issued capital के अंदर अगर कोई भी चेंज किया जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देने की नीड नहीं होती। ठीक है, खाली किस में होती है? अथोराइज कैपिटल में नीड होती है, बट इश्यूड कैपिटल में नहीं होती। ठीक है। डिस्क्लोजर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट मस्ट बी डिस्क्लोज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कि जो अथोराइज कैपिटल होती है हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है किसके अंदर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। बट इन केस ऑफ इश्यूड कैपिटल इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, बट इश्यूड कैपिटल के केस में उसको इश्यूड कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिस्क्लोज करने की नीड नहीं होती। ओके, तो ये थे इनके डिफरेंसेस अथोराइज कैपिटल के और इश्यूड कैपिटल के। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और साथ के साथ इनका मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अदर स्टूडेंट के साथ। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।